हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आई रेल मास्टर। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड देख के समझ ही गए होंगे कि रेलवे ने अपना नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंदर जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसकी रिक्रूटमेंट आई है और इसका सभी लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। ठीक है, तो फाइनली वो जो नोटिफिकेशन है आ गया है जिसका नाम है RRB NTPC 2024 और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2024 यानी 5/2024। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NTPC भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक, तो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है और सभी रेलवे बोर्ड्स की साइट पे मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो लोग इस एग्ज़ाम को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने से पहले ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, 80 पेज का नोटिफिकेशन है ये और पूरा गो थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है आपको एक बार खुद से पढ़ना है। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग समझना है कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, इसके आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बट मेरा सजेशन है सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो और इसमें हम कुछ मेन पेजेस बता रहे हैं, उसको आपको एक बार अपने से स्टडी करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, ये देखो, ये टेबल ऑफ कंटेंट में सब कुछ दे रखा है कि कौन से पेज नंबर पे क्या चीज़ है। ये आपके लिए ईजी बनाने के लिए ये इन्होंने कंसाइज करके इस पेज पे बता दिया है कि किस पेज पे आपको क्या रेलेवेंस मटेरियल मिलने वाला है इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या देखना है कि भाई हमारी डेट, जो लास्ट डेट्स होती हैं वो क्या है, क्योंकि हमें लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, इसको फटाफट अप्लाई कर देना है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि स्टार्ट हो गया है, ये 13 तारीख से ही, ये 14 तारीख से स्टार्ट हो गया, 14 सितंबर से, और इसका क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अक्टूबर है। ठीक है, तो 13 अक्टूबर का वेट नहीं करना है, ये आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर देना है। एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो इसको आपको फटाफट अप्लाई कर देना है। ठीक, और इसमें जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है ये 14 अक्टूबर है से 15 अक्टूबर। ठीक, अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, ये 14/9 से स्टार्ट हो गई है फ़ी पेमेंट जो है। ठीक है, अब देखो, मॉडिफिकेशन यदि आप इसमें कुछ करना चाहते हैं, कोई आपसे गलत फॉर्म फीड हो गया है या कुछ एडिट करना रह गया है, ठीक है, तो वो आपको उसकी डेट भी 16/10 से 25/10 दे रखी है। लेकिन क्या है कि अगर आप जल्द जितना ज़्यादा पहले भरेंगे उतना ही आप इन चीज़ों से फ्री रह पाएंगे। ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट मोमेंट के चक्कर में रहोगे तो फिर वो ट्रैफिक भी उस पर साइट पे रश ज़्यादा हो जाता है, वहाँ भी प्रॉब्लम आती है और कुछ ना कुछ मिस्टेक एंड मोमेंट पे हो जाती है। तो बेटर इज़ कि हम जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलिंग वाला पार्ट कंप्लीट करके अपनी तैयारी में लग जाएं। ठीक है, अब देखो, ये इस पेज पे डेट्स के बाद ये इसकी पोस्ट हैं, जो जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट लगी निकली है, कौन कौन सी है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, CTNC भी बोलते हैं इसे। ठीक है, CTC। ठीक है, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको आम भाषा में गार्ड के रूप में भी लोग जानते हैं। ट्रेन में जैसे ड्राइवर होता है, सबसे पीछे जो गार्ड बैठा होता है उसको ट्रेन मैनेजर भी बोलते हैं। तो गुड्स गार्ड की है, क्योंकि डायरेक्ट पैसेंजर या मेल एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर नहीं होते, वो प्रमोशनल चैनल के बाद बनते हैं। ठीक है, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग जॉब प्रोफाइल है और इसके लिए ये वैकेंसी निकली है। सभी के लिए मिनिमम क्या चाहिए अपने को, रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन। ठीक है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और कैसे कैसे है वो अभी हम इसमें दिखाएंगे, आपको बताते जाएंगे। ठीक है, अब देख लो, ये वैकेंसीज़ हैं और इनका ये सब यहाँ पे लेवल दे रखा है। 7th CPC में है ये सब। ठीक है, ये लेवल 6 की जॉब है और नीचे की जो 3 पोस्ट हैं वो लेवल 5 के हैं। लेवल 6 और 5 के अकॉर्डिंगली इनकी सैलरी में अंतर आता है। देखो, आप देख सकते हैं टेबल में, इनिशियल पे 35,400 है,
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की एसएम की भी 35,400 है, बाकियों की 29,200 है। ठीक है, बाकी ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। B2 A2 C2 जो दे रखे हैं वो आपको नीचे अपेंडिसीज में पूरा डिटेल में मिलेंगे कि क्या आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आप ये मान लो नॉर्मली फिट जो हम जनरली कोई मेजर बीमारी किसी को ना हो तो वो एलिजिबल है सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें देखो एज लिमिट दे रखी है, अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन क्या है, कहाँ तक है, 1/1/2025 तक ये जो एज की कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज पे आपको ध्यान देना है। देखो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 वैकेंसी है, और आफ्टर दैट इस SM 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144, और अकाउंटेंट 1507। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की, और सीनियर क्लर्क की कितनी है, 732। ठीक है, टोटल ये है। आप देखो अब इसमें हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें जाना है वैसे तो हमें ये नोटिफिकेशन पढ़ना है, और उसके बाद हमें हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखो सबसे पहले मेन हम देखते हैं हमारी एज लिमिट, क्या वो उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि हमने देखा ग्रेजुएशन हमारी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि कोई जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं, ये अगर मान लीजिए आप रिजर्व कोटा में आते हैं या PWD कोई फिजिकली डिसेबल्ड में आते हैं, तो वो हम फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी ये देखना सर्टिफिकेट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, जिनका सारा अपेंडिसेस में एनेक्सर दे रखा है, सर्टिफिकेट का परफॉर्मा भी दे रखा है, और किस डेट से या कौन से अथॉरिटी से वैलिड होता है वो भी दे रखा है। ठीक है, तो वो उन लोग के लिए जो आप अगर यदि मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है या एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं, तो उनके लिए भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दे रखा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नहीं तो हम इस पर अलग से भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, ताकि उन स्टूडेंट्स को आसानी से क्लियर हो जाए। अब देखो सबसे पहले ये क्या करना क्या है, उसके बाद हमें जैसा हमने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, अपनी रिक्वायरमेंट देख ली, ठीक है जी, हम फुलफिल कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू अप्लाई। तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई के लिए क्या करेंगे, देख अभी हम दिखाते हैं इसमें आपको। ऑनलाइन अप्लाई के लिए क्या करना है, आपको सभी RRBs की साइट पे जाना है। ठीक है, किसी भी RRBs की, सॉरी सभी की नहीं, आप किसी भी RRB की साइट पे जाओ, जैसे RRB चंडीगढ़ है, वो पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको जो आपका RRB जिसमें आप अप्लाई करोगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपको उसकी ऑफिशियल साइट पे जाना है, और उसके बाद उसको वहाँ से आपको लिंक क्लिक करना है। देखो यहाँ पे सभी RRBs की साइट दे रखी है। सपोज़ मैं चंडीगढ़ में अगर मुझे अप्लाई करना है, तो मैं RRB CDG पे जाऊँगा, यहाँ ओपन का लिंक आएगा, ओपन कर लिया, तो मैं डायरेक्ट चंडीगढ़ रेलवे बोर्ड की साइट पे पहुँच गया। अब देखो यहाँ पे CEN 5/2024 90PC ग्रेजुएट लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब इसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, वरना यहाँ आ रहा है अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ कर दिया। अप्लाई नाउ के बाद यहाँ पे एक अप्लाई ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करा, दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो वो लोग क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे। और जो लोग पिछली वैकेंसी पहले ही भर चुके हैं, जैसे कि मान लो किसी ने ALP की भर रखी है जो पहले निकली थी, या किसी ने JEE की भर रखी है, किसी ने SNT वाली भर रखी है, टेक्नीशियन वाली, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में चले जाएंगे वो लोग। उन लोगों को केवल अपना पुराना लॉगिन ID और पासवर्ड डालना रहेगा। ठीक है, और यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। जो लोग नए हैं वो क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे, इसे ओके करेंगे, यहाँ अपनी सारी डिटेल भरेंगे, जैसे कंट्री ऑफ नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, और उसके बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर्स नेम वगैरह, आधार वेरिफिकेशन, ये सब करा के, ठीक है, इसको कराने के बाद जब फॉर्म फिलअप करेंगे, तो यहाँ देखो आपका पासवर्ड भी बन जाएगा, ये आपको बता रहा है पासवर्ड क्या जनरेट करना चाहते हो, और एक आपको ईमेल ID मतलब लॉगिन ID देगा, तो वो उससे आप फिर दोबारा वापस जो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में है वहाँ जाओगे, और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और आफ्टर दैट वो गाइड करता जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप जो आपका फ़ी पेमेंट आके पूरा फॉर्म प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा एंड में। ठीक है, तो अभी हमने इसका ये ओवरव्यू दिया है कि हाउ टू अप्लाई, मतलब हमें कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन जो है वो डिजिटली ही होगा आपका थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। और मोबाइल नंबर आपको वही रखना है जो एंड तक आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा।
बार बार नंबर चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसी पे सभी रिलेटेड मैसेजेस जो हैं आपको उसी पे मिलेंगे, और ईमेल आईडी भी आपको सेम ही मेंटेन रखनी है। ठीक है जी। तो हमने अभी देखा कि हाउ टू अप्लाई, एक ओवरव्यू ले लिया कि कहाँ से हम कैसे साइट्स पे जाएंगे। वापस अपने नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। नोटिफिकेशन में डेट्स हो गया, ये आपको इसका पे स्ट्रक्चर वगैरह दे दिया। ठीक है। और इसके कुछ जनरल गाइडेंस है, वही जो मैं अभी बता रहा था कि आपको एक आरआरबी चूज़ करना है, ईमेल आईडी चूज़ करनी है, मोबाइल नंबर चूज़ करना है। ठीक। और एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सब बैन रहेंगे, ये वो सब इसमें बेसिक बातें दे रखी हैं। उसके बाद यहाँ देखना है स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन में देखो, इसमें 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, और उसके बाद क्या होगा, या तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट। यदि आप टाइपिंग वाली जॉब के लिए भर रहे हैं तो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। यदि आप स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर वगैरह भरते हैं तो वहाँ आपका ये टेस्ट होगा, साइको टेस्ट, जिसे हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसकी क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पे आगे आने वाले टाइम में प्रोवाइड होंगी। ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, देखो जी, अब कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, ये है स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है। और टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए। अब जो गुड्स ट्रेन मैनेजर भरेंगे या सीनियर कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र भरेंगे, उनको केवल 2 स्टेज का सीबीटी देना है। ठीक है। उनको गुड ट्रेन मैनेजर को और कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र को साइको टेस्ट देने की या टाइपिंग टेस्ट, दोनों में से कोई देने की ज़रूरत नहीं है। उनका केवल 2 स्टेज का एग्ज़ाम है, CBT 1 CBT 2, जबकि SM को CBT 1 CBT 2 और साइको टेस्ट, और जितने भी ये टाइपिस्ट हैं उनको CBT 1 CBT 2 और टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है। ठीक है। अब ये सब वही चीज़ है, कॉमन चीज़ की कॉल लेटर वगैरह जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा आरआरबी की साइट से, और कितने कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। सेकंड स्टेज के लिए जो है वो 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे वैकेंसीज़ का। ठीक है। और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और टाइपिंग टेस्ट के लिए वैकेंसीज़ का 8 टाइम्स यानी 8 गुना बुलाए जाएंगे। अगेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है, नेगेटिव मार्किंग। CBT दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। उसके बाद ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सभी एग्ज़ाम में लगभग कॉमन होती है, वो आपको पढ़नी है। ठीक है। और इसमें अगर ऐसा कुछ आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपना जो कंसर्न है, फिर हम अकॉर्डिंगली आपको सजेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ये सब जनरल गाइडेंस है, आपको पढ़नी है। उसके बाद वैकेंसीज़ है, वैकेंसीज़ में ज़्यादा इन डेप्थ जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये देख लो किस रेलवे बोर्ड में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसकी वैकेंसी किस रेलवे बोर्ड में ज़्यादा है। यदि आपको लोकेशन का कंसर्न नहीं है तो आप वहीं अप्लाई करना जहाँ पे उस पोस्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ठीक है ना। और यदि आपको लोकेशन का कंसर्न है तो आप अपने होम टाउन के नियर बाय वाला रेलवे बोर्ड भरना। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब जिस पोस्ट के लिए A2 मांगा गया है मान लो, तो A2 का मतलब क्या है वो यहाँ दे रखा है कि उसका 6/9 तक विज़न होना चाहिए, और विदाउट ग्लास इतना, विद ग्लास इतना, और ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह भी पास होना चाहिए, और बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न, मायोपिक विज़न, मतलब जो नियर दूर की मतलब उसकी पास की नज़र, दूर की नज़र कितनी है, ये सब इतने इतने पैरामीटर पे होनी चाहिए। ठीक है। नॉर्मली समझ लो जो आमतौर पे जो जनरल बंदा फिट है वो सब इसके लिए एलिजिबल है, कोई बस इन केस की कोई मेजर उसको बीमारी ना हो। ठीक है। और इसके बाद सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए, नेपाल की या भूटान की, ये सब जनरल गाइडेंस है और ये आपको पढ़नी है। ठीक है। अब देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है। ठीक है। वो इसके एनेक्सर ए में आपको नीचे एनेक्सर्स बहुत सारे दे रखे हैं, उसमें एनेक्सर में डिटेल में है कि कौन सी आपको पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन में भी कितने आपके नंबर होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ एज सच कोई के नंबर्स की लिमिटेशन है तो वो आप उसमें एक बार डिटेल में पढ़ लेना, वैसे इसमें नंबर्स की लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है। अब देखो फीस, दूसरा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो जनरल कैंडिडेट्स हैं 500 रुपये फीस है।
ठीक है, 500 रुपये की उनके लिए, बाकी PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए 250 है। ठीक है, इसमें भी आउट ऑफ दिस फीस 500 रुपये में भी जो 400 रुपये का है वो रिफंडेड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज CBT के बाद, और इसी तरह 250 में से जो है वो फर्स्ट स्टेज के बाद जो 250 रुपये है वो रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है ना, 500 में से तो 400 रिफ़ंड हो जाएंगे, 250 पूरी रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट फ़ीस कैसे जमा कराएं? वो ऑनलाइन मोड से ही जमा होगी। ठीक है, ऑफलाइन से नहीं होगी। वो आप UPI डेबिट कार्ड वगैरह जैसे भी चाहें उससे कर सकते हैं, जो ऑप्शन अवेलेबल है। क्लोजिंग डेट्स हो गई। EWS, जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस क्लेम करेंगे, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसके फैमिली इनकम जो है 50,000 से कम है, एनुअल हो, मंथली नहीं एनुअल। ठीक है ना, तो EBC और EWS की जो क्राइटेरिया है वो आपको इसमें नीचे वाले एनेक्सर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जॉब में रिजर्वेशन नहीं है EBC के केस में। ठीक है, EBC कैंडिडेट शुड अवेयर दैट दे आर एंटाइटल्ड ओनली फॉर फीस कंसेशन, नॉट फॉर जॉब रिजर्वेशन। EBC को अलग से कोटा नहीं मिलेगा वैकेंसीज में। ठीक है, फीस में मिल जाएगा। ठीक, अब देखो EWS का क्राइटेरिया अलग से दे रखा है कि क्या क्या EWS में आता है। ठीक है, एनेक्सर 3 में आप उसको देख सकते हैं। ये रिजर्वेशन की है, क्या क्या कैसे कैसे रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इसके जिन लोगों का रिजर्वेशन नहीं है उनको इसमें जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिनका रिजर्वेशन है वो अपने प्रॉपर कॉलम में ही जाएं, वरना मतलब बिना वजह टाइम ख़राब करने की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर अपनी अकॉर्डिंग सेक्शन को देखो, उसको डिटेल से पढ़ो और फॉर्म को अप्लाई करो। ठीक है जी, उसके बाद हाँ यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट स्टेज जो CBT होगा उसमें आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम है, जिसमें 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30, जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस के 30, तो टोटल इस तरीके से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और 90 मिनट जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 120 मिनट किसी के लिए होंगे PWBD। ठीक है, ये जो सब के कोई फिजिकली चैलेंज वगैरह है उनके लिए 120 मिनट होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पहले भी बताई थी, 1/3 मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी गलत, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत अटैम्प्ट करते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए इसके आगे अब किस सेक्शन से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो आपको ये सिलेबस दे रखा है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज CBT होगा, अगेन वो भी 90 मिनट का होगा। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो इसका लेवल होगा वो फर्स्ट CBT से थोड़ा सा एडवांस्ड होगा। तो इस तरीके से यहाँ आपको मिले टोटल 120 क्वेश्चन 90 मिनट्स के लिए। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसका सिलेबस यहाँ दे रखा है। ठीक है, मोर और लेस दोनों सिलेबस सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन के जो लेवल है वो अलग अलग होगा, ये थोड़ा एडवांस्ड होंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं, वो थोड़ा अलग होता है इन CBT से। वो उन्हीं का होगा जो कि सेकंड CBT क्लियर करेंगे स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि साइको टेस्ट क्या है, स्टेशन मास्टर के लिए होना है, तो जो सेकंड CBT भी क्लियर कर जाएंगे उनको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जिसमें अब जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स जो ये साइको टेस्ट में आपको लाने हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, वो मिनिमम T स्कोर ऑफ द 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी। अब ये टेस्ट बैटरीज क्या होते हैं, क्या सेक्शन होते हैं, इस पर हम अलग से साइको टेस्ट पे पूरी वीडियो बनाएंगे और इसकी जो उसमें क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, ये वहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें अभी ज़्यादा माइंड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले हम उसके लिए अपने आप को एलिजिबल बनाएंगे वहाँ तक पहुँच के। ठीक है, चलिए अब ये टाइपिंग स्किल टेस्ट कैसा होगा उसके बारे में दे रखा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ देखो समराइज़ कर रखा है, फर्स्ट CBT सभी पोस्ट के लिए, सेकंड CBT भी सभी पोस्ट के लिए है, और अब लास्ट की जो थर्ड स्टेज है, गुड्स ट्रेन मैनेजर को बस केवल ये 2 CBT देने हैं, टाइपिस्ट को टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देने हैं, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र को केवल 2 CBT देने हैं, और स्टेशन मास्टर को 2 CBT के बाद कंप्यूटर बेस्ड साइको टेस्ट है जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं वो भी देना है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अभी जैसे मैंने बताया था वो सब आपको अप्लाई करना है, इसमें दे रखा है कौन सी साइट्स पे कैसे जाना है।
लेकिन यहाँ आपको जो ध्यान में रखना है, पहले जो अपने डॉक्यूमेंट्स है जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स, ये आपको 20 KB से 50 KB के बीच में या 10 KB से 40 KB के बीच में एज़ पर रिक्वायरमेंट और JPEG फॉर्मेट में पहले से ही स्कैन करके रखने हैं, ताकि आपको फॉर्म फिलिंग के समय कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। उसके बाद ये सब जनरल गाइडलाइंस आप एक बार पढ़ सकते हो, इसमें इतना कुछ ज़्यादा इन डेप्थ कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के स्टेप बाय स्टेप इसमें दे रखे हैं, ये सारी जो इस प्रोसीजर है। ठीक है ना। तो वंस वी अप्लाइड ऑनलाइन, उसके बाद क्या करना है, हमारा जी ऑनलाइन अप्लाई हो गया, सब कुछ प्रीव्यू जनरेट हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब मिल गया, और फिर हमें अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अभी मैं तैयारी के लिए भी बताता हूँ आपको। और बाकी पहले सबसे पहले अब इसमें यहाँ दे रखा है कि इनवैलिड एप्लीकेशन क्या क्या मानी जाएंगी, कैसे वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी, और रिजेक्ट एप्लीकेशन के लिए कोई रिफ़ंड भी नहीं है। ठीक। और जो कॉल लेटर जो आपको इसका एग्ज़ाम हॉल का हॉल टिकट या कॉल लेटर मिलेगा, वो भी आपको आपकी साइट्स पे ही अवेलेबल होंगे। ठीक है। ये सभी RRBs की साइट है, आपको जोन से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये सब एब्रीविएशन क्या यूज़ हुई है उसका एनेक्सर है, और मतलब शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ से आपका एनेक्सर स्टार्ट हो गया। अब देखो, जैसे SC/ST सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसको इस फॉर्मेट में उन्हें बनवाना है। ठीक है। उसके बाद OBC का सर्टिफिकेट है एनेक्सर 2 में। सेकेंड डे में डिक्लेरेशन है, और थर्ड डे में इनकम एसेट और सर्टिफिकेशन, जो कि EWS सेक्शन, जो EWS कोटा अप्लाई करेंगे, ये एनेक्सर थर्ड वाला उनके लिए। इसी तरीके से आपको अलग अलग एनेक्सर दे रखे हैं। आप अपने जो मतलब आप अपने सेक्शन, जिस सेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एनेक्सर देख के उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अप्लाई करना है। ठीक है। ये सारे परफॉर्मेंस दे रखे हैं। देखो यहाँ समराइज कर रखा है पोस्ट के पैरामीटर। ठीक है। कि जैसे यहाँ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सभी में डिग्री मांगी है, इसमें कोई नंबर्स नहीं मांगे कि इतना परसेंटेज आपको डिग्री में होना चाहिए। ठीक है ना। ये वैकेंसी स्टेबल है ये आपको एक बार देख लेना, ये ज़रूरी है कि जैसे अजमेर में कितने चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, उसमें से भी जनरल कितने हैं, SC ST OBC EWS टोटल कितने हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या ये विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए या ओरली या हेरेबल डेफिशिएंसी के लिए मतलब ये जो वैकेंसी है या क्या एलिजिबल है या नहीं, ये आपको सब इसमें मिल जाएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से अपना रेलवे बोर्ड सिलेक्ट करना है इनको पढ़ के। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, अब हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब बात करते हैं तैयारी की। तैयारी के लिए सबसे पहले जो हमारा सजेशन है एक्चुअली, क्योंकि जो ये सजेशन हम आपको दे रहे हैं सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ द्वारा ही दिया जा रहा है, वो लोग खुद भी इस पोस्ट पे हैं और इन्हीं पोस्टों पे काम कर रहे हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। कि सबसे पहले आपको करना क्या है तैयारी के लिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो किताब है वो लेनी है रेलवे की। ठीक है। मोस्टली किताब में सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर कॉमन मिलते हैं, मतलब जैसे मान लो टॉपिक वाइज मिलते हैं। जैसे मान लो LCM SCF का एक वो आया चैप्टर, उसमें आपको रेलवे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो ALP में पूछे गए हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर में पूछे गए हो, या किसी भी एग्ज़ाम में दूसरे रेलवे वाले में। ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की रेलवे की एक डेडिकेटेडली बुक फॉलो करनी है। कोई सी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, बशर्ते वो रेलवे के ही क्वेश्चन हों उसके अंदर। ठीक। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लोगे, NTPC की बहुत किताबें आती हैं, कोई सी भी एक आप ले लोगे रेलवे रिलेटेड। ठीक। फिर आपको अपना सिलेबस जो भी मैं आपको दिखा रहा था उस सिलेबस में जाना है और सेक्शन वाइज टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। अब कैसे करने हैं उसके लिए हम अपने इस चैनल पे आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि हमने ALP की क्लासेस भी डाल रखी हैं और बचे हुए टॉपिक्स की क्लासेस भी हम डालेंगे। तो अभी जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जो क्वेश्चंस है, अब आप उसमें ये मत देखना कि भाई ये इन्होंने खाली ALP की प्रिपरेशन कराई है। वो क्वेश्चन एक्चुअली उसमें जो वैरायटीज़ ली गई हैं वो ऑलरेडी NTPC के क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड है।
ठीक है। तो जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं वो रेलवे की ही एग्ज़ाम के होते हैं, और जो जितने भी हमारे एग्जांपल्स हैं वो भी रेलवे में प्रीवियस ईयरली जो पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है सेट किए गए हैं। ठीक है। तो आप अपनी एक वो किताब आपको लेनी है और हमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, वरना तो बहुत सारे आपको पीडीएफ, दुनिया भर के पीडीएफ वीडियोस ये वो सब मिल जाएंगे जिसमें कि एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत बड़ा चढ़ा के दे रखा होगा पैकेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दे रखा है उसके टॉपिक्स, उसकी कटिंग आपके पास होनी चाहिए, या उसको आप चाहे उस पेज को प्रिंट आउट निकाल के रख लो, और उसके जो जो आप टॉपिक करते जाओ उसको टिक करते जाओ। ठीक है। हमने भी अपनी क्लासेस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बना रखी हैं, और जो हमारी अभी तक की प्लेलिस्ट डली हुई है उसको आपको सारी क्लासेस फॉलो करनी है। मैथ्स की भी उसमें है, रीजनिंग की भी है उसमें, और जी जो आपकी करंट अफेयर है उसके लिए मैंने पहले भी बताया था ALP की कोचिंग मतलब जो क्लासेस डालते हुए कि आपको स्पीडी पब्लिकेशन की रेलवे की करंट अफेयर के लिए किताब लेनी है। तो करंट अफेयर की किताब एक स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की आती है, वो एक ही बुक आपको लेनी है, और एक प्रीवियस ईयर किताब लेनी है क्वेश्चन पेपर की। और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उसकी मतलब आपको समझ में आए तो आप सारी वीडियोस फॉलो कीजिए, और आप खुद अपनी तैयारी का लेवल देखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लासेस लेने के बाद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो डेडिकेटेडली क्लासेस फॉलो करते जाइए, और अपने जो भी कंसर्न है वो हमें आप ईमेल के माध्यम से या हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपना कंसर्न लिख सकते हैं, हम उस पर श्योरली रिवर्ट करेंगे, और जितना भी अपनी तरफ से बेहतर गाइडेंस होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल आप आज ही से अपनी तैयारी में जुट जाइए, और जो लोग ऑलरेडी ALP की तैयारी कर रहे हैं और पिछली क्लासेस को भी फॉलो कर रहे हैं वो अपने फाइनल जो जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं, यदि कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसी में डाउट है, तो आप हमें उसको ज़रूर बताइए, और हम अपनी एंड से भी जो बचे हुए आपके टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है। तो अगली वीडियोस में मिलते हैं। ओके।